चौके छक्के की बहार होगी, विकेटों की बौछार। शाहीन अज़्मो हिम्मत से लबरेज, सुरमाओं को जेर करने को तैयार। क्रिकेट की सबसे बड़ी टक्कर, दुबई में पड़ेगा घमसान का रंग। एशिया कप T20 का सबसे बड़ा मार्का आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर झपटेंगे। दोनों टीमें नए कप्तान के साथ मैदान में उतरेंगी। हालिया फॉर्म को देखते हुए मैच में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। दुबई की पिच पर विकेट उड़ाने की जंग, रिवायती हरीफों के स्पिनर्स का दबंग रंग। ग्रीन शर्ट्स का सहारा इब्रार अहमद, शुभमन गिल और अभिषेक को ठिकाने लगाने को बेकरार। ट्राई सीरीज के हीरो मोहम्मद नवाज की जादुई बॉलिंग, भारतीय बैटर्स के आसाफ पर सवार। दुबई में पाक भारत टाकरे में रिवायती हरीफ स्पिनर्स पर इंहिसार करेंगे। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद हैं। क्योंकि आज सहीन और सैमी एक बार पैगी ना बुमराह नहीं बचता आज इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है तो पाकिस्तान शिकस्त दे इंडिया को, ठीक है। और फ़कर ज़मान जो हमारा मेन बैट्समैन है ना, इंशाल्लाह दूर जलाएगा उनको। मुझे जिस पे उम्मीद है वो फ़कर ज़मान और सैम अयूब है, हसन नवाज जिन पे उम्मीद है। तो बॉलिंग में देखे जाए तो शहनशाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा अच्छे बॉलर हैं, ये आज कुछ करेंगे इंशाल्लाह। एशिया कप में हाई वोल्टेज टाकरा, शायकीन का जोश और खरोश भी उरूज पर। शहरी कहते हैं कि भारत को जैसे शिकस्त मैदान जंग में दी थी, वैसे ही क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत तसलसल पर इत्मीनान का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शो में ताउन पर भी बातचीत। गुजार हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, जिन्होंने एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई है। तकरीबन 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। हमारे रिलीफ कैंप्स कायम हैं, लेकिन उन लोगों ने तो ऊंचाई की जगहें हैं उधर रहना पसंद किया है। कुछ अपने रिश्तेदारों के पास हैं। रिलीफ कैंप में भी कोई आदमी नहीं है। अल्लाह ताला के करम से हम इस वक्त तक ये सैलाबी रेला कंफर्टेबली गुजार सके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा गुड्डू बैराज, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि वज़ीर आज़म का शुक्रिया कि उन्होंने इमरजेंसी का ऐलान किया। कश्मीर और शिकारपुर में सैलाबी पानी के अखराज के लिए इक़दामात मुकम्मल हैं। गुड्डू बैराज रीजन सुपर फ्लड से महफूज गुजरने के लिए तैयार है। कश्मीर से लाखों मुतासिरीन को निकाला, लेकिन रिलीफ कैंपों में कोई नहीं आया। दरिया के बंदों पर मशीनरी और फ्लड फाइटिंग सामान पहुँचा दिया गया है। पंजाब से सैलाब सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनवाखिल में कचरे के इलाकों में सैलाब से तबाही, दर्जनों देहात पानी में घिर गए। देही इलाकों का शहरों से राब्ता मुनक़ता। कचरे के हजारों मकीन कश्तियों के जरिए नकलो हरकत पर मजबूर, जबकि हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेरे आग। पंजाब के दरियाओं में बहाव मामूल पर आने लगा। चारों तरफ तबाही के मनाजिर, घर उजड़ गए, देहात सफाए हस्ती से मिट गए। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से 4700 से जायद मौजा जात पानी की नजर हो गए।
45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। शुजाबाद, अलीपुर, खानपुर में मुतासरीन बेहाल। चाचड़ा के मकाम से 7.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, लाखों अफराद और मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। दर्जनों रिलीफ कैंप्स कायम, कई मकामात पर मुतासरीन साफ पानी, खेमों और बुनियादी सहूलतों के मुंतजिर। मुजफ्फरगढ़ में 150 के करीब मौजादात जेर आब, लाखों अफराद की नकल मकानी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के कस्बे सैदपुर में मरीम औरंगजेब का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मरियम सीनियर मिनिस्टर ने सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन में टेंट, खाना और राशन तकसीम किया। मरीम औरंगजेब ने कहा कि आपकी तकलीफ का एहसास है, आपके हर किस्म के नुकसान का इजाला किया जाएगा। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल भी शुरू कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को आबाद करने के लिए सब इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आफत ज़दा आवाम को बिजली के बिल मौखर करने की तजवीज़ है। कमालिया में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने ज़रई और माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज की है। रिलीफ ऑपरेशन की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। सड़कें और इमलाक दोबारा तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मार्केट में आटे के थैलों की फराहमी। 24 घंटे में 8,70,000 थैले फराहम किए गए। 10 किलो थैला 905 और 20 किलो थैला 1810 रुपये में दस्तियाब है। रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर है। हुकूमत पंजाब मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए हुए है। फितना अल खवारिज के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 3 माह में बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान कई दहशत गर्द मारे गए। खारजी सरगना तजब्जुब का शिकार। खारजी क़यादत ने हिदायत दी है कि मसाजिद, हुजरात और गैर कानूनी अफगान घरों को छुपने और धमाका खेज मवाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सोशल मीडिया पर पुरानी और AI जनरेटेड वीडियोज़ के जरिए आवाम को गुमराह करने का सिलसिला भी जारी है। हालिया हमलों में ज़्यादातर दहशत गर्द अफगानिस्तान से आए, जबकि फोर्सेज खारजी और सहूलतकारों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। भारत जाली जंगी मॉडल्स बनाने पर मजबूर। मार्का हक में भारी नुकसान पर अफवाह। पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों से खौफजदा भारत महंगे लड़ाका तैयारों और दिफाई निज़ाम के नकली मॉडल्स बना रहा है। इन नकली मॉडल्स का मकसद असल साजो सामान के तबाह होने की सूरत में धोखाधड़ी का बयानिया तैयार करना और अवामी रसवाई छुपाना बताया जाता है। ये इकदाम भारतीय फ़िज़ाई की नाअहली और ऑपरेशन सिंदूर में रसवाई की निशानदही करता है। हालिया बारिशों से मुतासरा हब केनाल की मरम्मत मुकम्मल। कराची को हब डैम से पानी की फराहमी बहाल। सैलाब और गैस लाइन धंसने से केनाल का कुछ हिस्सा मुतासर हुआ था, जिसे रिकॉर्ड मुद्दत में दुरुस्त कर लिया गया। आज दोपहर 12 बजे केनाल में पानी छोड़ा गया, जबकि मिक़दार बतदरीज बढ़ाई जा रही है। हब केनाल से पानी लेने वाले इलाकों में सप्लाई मामूल पर आने में मजीद 1 दिन लग सकता है।
सरजमीन गजा लहू लहू। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 62 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फौज का रिहायशी इलाके पर हमला इस कदर शदीद था कि लोग इनकलाब भी ना कर सके। इसराइली स्टेडियम में पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी की। और खुशबुओं की शहर पेरिस में दुनिया भर के खानों का मेला जारी। पाकिस्तानी पवेलियन अपने रवायती जायकों के साथ सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तानी लजीज पकवान गैर मुल्की मेहमानों को न सिर्फ भा गए बल्कि पाकिस्तानी खानों की खुशबू और जायके ने उन्हें अपने शहर में जकड़ लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।